आलोक मौर्य ने मारा यू टर्न, पाक साफ है एसडीएम साहिबा। ज्योति मौर्य की नई जिंदगी शुरू, दुबे जी के साथ करेंगी जल्द शादी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। प्रेम प्रसंग और भ्रष्टाचार के साथ कई गंभीर आरोपों में घिरी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को फिलहाल राहत मिल गई है। दरअसल सोमवार को आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने ज्योति मौर्य के खिलाफ साक्ष्य पेश करने पहुंचे थे। वो अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद के सामने पेश हुए और जांच कमेटी के दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मौजूद रहे। उन्होंने जांच कमेटी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत पत्र वापस ले लिया। यानी पति आलोक मौर्य ने पत्नी पर लगाए आरोपों से यू टर्न लेते हुए शिकायत वापस ले ली है। आपको बता दें कि पीसीएस ज्योति मौर्य का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर का मामला लंबे समय से चर्चा में है। ये मामला सबसे पहले तब प्रकाश में आया जब आलोक मौर्य का रोते हुए सोशल मीडिया पर जमकर एक वीडियो वायरल हुआ था। तब से ही सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर ज्योति मौर्य को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अब खुद आलोक मौर्य ने कह दिया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य एकदम पाक साफ है। तो क्या अब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्यार का रास्ता साफ हो गया है? क्या अब जल्द ही ज्योति मौर्य मनीष दुबे से शादी करेंगी? आज इस मामले पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह रही जो आलोक मौर्य ने मारा अपने आरोपों से यू टर्न। एसडीएम ज्योति मौर्य लंबे समय से मुश्किलों में घिरी हुई थी और उनकी जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था उनके खुद के पति आलोक मौर्य ने। जहां पहले सफाई कर्मी आलोक मौर्य ने अपनी एसडीएम पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा गंभीर आरोप था भ्रष्टाचार का। आलोक मौर्य के मुताबिक ज्योति मौर्य एक भ्रष्ट ऑफिसर है और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए की कमाई की। ज्योति मौर्य के खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा था, तो दूसरी तरफ आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर भी ज्योति के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लग रहा है कि एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य की जिंदगी में खुशियों ने कदम रखना शुरू कर दिया है। जहां कुछ दिन पहले ज्योति ने ये कबूल किया था कि उनका रिश्ता मनीष दुबे से है और वो उनके साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती है। वहीं ज्योति मौर्य ने कहा था कि किसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया था कि उनके और उनके पति आलोक मौर्य के बीच काफी समय से रिश्ते अच्छे नहीं हैं और अब वो मनीष दुबे के साथ अपना भविष्य देखती है। लेकिन तब तक ज्योति मौर्य के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ केस चल रहा था। उन सारे मामलों की जांच चल रही थी जो आरोप आलोक मौर्य ने उनके ऊपर लगाए थे। दरअसल इस मामले की शुरुआत ही मनीष दुबे की एंट्री से हुई थी। आपको बता दें कि मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट है। मनीष दुबे तब सामने आया जब ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष दुबे के अफेयर को लेकर खबरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी। आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष पर अवैध संबंध होने के आरोप लगाए थे और साथ ही ये भी कहा था कि दोनों मिलकर उसे मरवाना चाहते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य को काफी सहानुभूति मिली थी और ज्योति को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। अब सोमवार के दिन इस मामले में सुनवाई होनी थी, तो अचानक आलोक मौर्य ने सारे आरोप वापस ले लिए। आलोक मौर्य ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आलोक मौर्य ने लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लिखा है कि मैं सोच समझकर इस केस को वापस लेता हूं। इसके पहले उन्होंने ज्योति के खिलाफ सारे सबूत होने की बात कही थी। उन्होंने एक लाल डायरी का भी जिक्र किया था, जिसमें पैसे के लेन देन के सारे सबूत दर्ज थे। लेकिन अब आरोपों से यू टर्न ले लिया है। पति आलोक की शिकायत वापस लेने के बाद ज्योति मौर्य को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन भ्रष्टाचार मामले की जांच करने को लेकर अंतिम निर्णय शासन को लेना है। अफसरों के अनुसार जांच कमेटी गठित करने का मुख्य आधार
आलोक की शिकायत है। ऐसे में शिकायत वापस लिए जाने के बाद समिति के अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा किसी राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए हलफनामा के साथ शिकायत आनी चाहिए। आलोक से इस बात पर हलफनामा लिया जाता, उससे पहले ही उन्होंने शिकायत वापस ले ली। ऐसे में जांच समिति इसी आधार पर रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन ज्योति पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के अलावा कई गंभीर आरोप हैं। ये पूरी बात भी जांच समिति की रिपोर्ट में होगी। ऐसे में भ्रष्टाचार की जांच आगे भी जारी रह सकती है। अफसरों के अनुसार इस पर अंतिम निर्णय शासन को लेना है। ज्योति पर गंभीर आरोप लगाने वाले आलोक जांच समिति के सवालों का जवाब देने से पूर्व में भी बचते रहे हैं। आलोक को पूछताछ के लिए सबसे पहले 9 अगस्त को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले ही समिति के अध्यक्ष अपर आयुक्त अमृतलाल बिंद से मुलाकात की थी। उसी दिन ज्योति मौर्य ने भी अपर आयुक्त से मुलाकात करके अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन समिति ने तय तारीख पर ही बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में आलोक मौर्य 9 अगस्त को समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे, लेकिन सदस्यों की ओर से सवाल पूछे जाने पर जवाब देने से बचते रहे। इसके बाद आलोक बयान दर्ज कराने के लिए 20 दिन का समय मांग रहा था। वहीं आलोक ने शासन को शिकायत पत्र भेजकर ज्योति पर हर महीने 5 से 6 लाख रुपए वसूली करने का आरोप लगाया था। आलोक ने अपनी शिकायत के समर्थन में डायरी के पन्नों की छाया प्रति भी लगाई थी, यानी कि प्रिंट आउट भी लगाए थे, जिसमें लेन देन का पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। शिकायत मिलने के बाद शासन ने कमिश्नर विजय विश्वास पंत को जांच सौंपी थी। कमिश्नर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल और 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। यदि आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ले ली है तो जांच समिति की रिपोर्ट को देखा जाएगा, उस पर कानूनी राय भी ली जाएगी। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद ने पिछले दिनों सोशल मीडिया को हिला के रख दिया था। इस मामले की चर्चा यूपी के साथ साथ पूरे देश में हो रही थी। दरअसल आलोक ने ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगाया था कि पीसीएस अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उनसे दूरी बना ली और उसका संबंध एक अन्य अधिकारी मनीष दुबे के साथ हो गया। इस मामले के सामने आने के बाद हर रोज इस केस में नए खुलासे होते गए। आलोक का ये भी कहना था कि उसने ज्योति को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, मगर जैसे ही ज्योति अधिकारी बन गई वो पूरी तरह से बदल गई। लेकिन अब आलोक मौर्य अपने बयानों से पलट गया है। फिलहाल ज्योति के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ज्योति मौर्य के प्यार के रास्ते में ये आरोप आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी नई जिंदगी मनीष दुबे के साथ जल्द शुरू कर पाएगी। हालांकि इस मामले में अभी भी प्रशासन को ये तय करना है कि जांच होगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ज्योति ने भी आलोक के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ था। अपने पति के सभी आरोपों को गलत बताने के साथ साथ अपने पति पर ही झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया था। वहीं ज्योति ने धूमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस आलोक और उसके परिवार पर दर्ज कराया था। फिलहाल आलोक बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या ज्योति अपने आरोपों को वापस लेती है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के बीच समझौता हो गया हो और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की 2 बेटियां भी हैं, जो फिलहाल ज्योति मौर्य के साथ है। अब देखना ये है कि आगे पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य क्या फैसला लेती है, और अगर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य अलग हो जाते हैं और ज्योति अपने आगे की जिंदगी मनीष दुबे के साथ बिताती है, तो वो दोनों बेटियों का क्या होगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।